सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम वचन से जानेंगे कि हमारी मित्रता है किससे। लिखा है याकूब का 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलास से नहीं होते जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हत्या करने का मतलब वही नहीं है कि किसी को चाकू छुरी मार दो, वरन शब्दों से भी हत्या होती है। तरफ यह भी लिखा है कि अगर मैं अपने भाई से प्रेम न रखूं तो मैं हत्यारा हूँ। लिखा है तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, और तुम अगर मांगते भी हो तो पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है या संसार का मित्र बनना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? यहाँ पर एक वचन लिखा है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज हम किसकी इच्छा से मांगते हैं? आज हम अपनी ही इच्छा तो पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, उससे शादी हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। प्रभु ये मेरी इच्छा है ना? अपनी इच्छा से मांगते हैं, और वो भी किस बात के लिए? लिखा है कि अब ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, मतलब अपने लिए ही मांगते हैं। कभी हमने दूसरों के लिए, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की कोशिश नहीं की। अगर मांगते हैं तो भी हम धीरे धीरे करके बोलते तो हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन उसके अंदर हम अपनी इच्छा जरूर घुसेड़ देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना में मांगे तो उसके लिए ना हमें उसके कई सारे वचन हैं, कुछ आज्ञा हैं, वो पूरी करनी होंगी। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे पहली आज्ञा तो यही है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है अपने समान। और दूसरा, अगर हमें कभी कुछ मांगना भी है उससे, अगर हम चाहते हैं कि हमें मिले मांगते के साथ ही, तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टाले, परंतु मेरी नहीं सिर्फ तेरी ही सिद्ध इच्छा पूरी हो। मतलब अगर हम कुछ मांग रहे हैं, जैसे गाड़ी, नौकरी, बिजनेस, कोई शादी के लिए लाइफ पार्टनर मांग रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा को हमें सबसे आगे रखना है। प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ही मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग है, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो प्रभु मुझे ऐसी कोई आशीष नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार शैतान भी बड़े लुभावने तरीके से काम करता है। शैतान ही बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी आशीषें दिखाने की कोशिश करता है जिसके अंदर इंसान फंस जाए। शैतान ही बहुत अच्छे से रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस दिखाता है, अच्छी लड़की और अच्छे बंगलों वाले फील दिलाता है, और बहुत ऐसे ऐसे इमेजिनेशन, ऐसे ऐसे सपने दिखाता है कि हाँ भाई ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। लेकिन असल में वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर जब हमें देता है ना, तो वो उसके अंदर दुख नहीं मिलाता। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो आशीष परमेश्वर देता है वो उसमें हमें दुख नहीं मिला कर देता। चाहे वो आशीष चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शादी के रिलेटेड कोई भी ब्लेसिंग हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चे की आशीष हो, जो भी वो आशीष देता है उसके अंदर वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन कई बार हम कभी जिद करते हैं, हम बोलते हैं नहीं प्रभु यही चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, तो इसमें हमारी गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप और एक आपका बच्चा है, और आपका बच्चा ना आपसे बार बार जिद कर रहा है, पापा मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी चाहिए। भले ही बच्चे को चलाने नहीं आती स्कूटी, लेकिन बच्चा स्कूटी मांग रहा है पापा से। बच्चा कह रहा है पापा धीरे धीरे चलाना सीख जाऊंगा ना, ये सिखा देगा, वो सिखा देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मतलब अपना दिमाग लगा रहा है और बार बार जिद कर रहा है। मतलब बार बार कहते हैं ना कि जब बच्चा जिद करता है तो कई बार है ना माता पिता को प्रेशराइज करके, मतलब बहुत ज़बरदस्त जोर ज़बरदस्ती में आकर उस बच्चे की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। जब बच्चा बिल्कुल बिखर जाता है, रोता है, बिलखता है, और मतलब बहुत चिल्लाता है, बहुत धाड़े मार मार के रोता है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे टॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, पापा मुझे खिलौना गाड़ी चाहिए तो चाहिए। जब भी चुप होता है जब उस बच्चे को वो चीज़ मिल जाती है। तो कई बार है ना समझने की कोशिश करना, जैसे जिस बच्चे को गाड़ी चलाने नहीं आती, तो अगर उस बच्चे को गाड़ी दी जा रही है तो क्या ये बात उसके लिए सही है? ये खतरनाक, ये बहुत खतरे से भरा हुआ मोमेंट है। शुरुआत में लग सकता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बाप को भी लगेगा चलो थोड़ा बहुत अब बच्चा मांग रहा है तो करो क्या, अभी ऐसे चुप नहीं हो रहा, ठीक है भाई तेरी इच्छा है, तेरी जिद है, ठीक है भाई कर ले। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा तो अब तू बड़ा हो जाएगा, या थोड़ा टाइम या अच्छे से चलाना सीख जाएगा, ये एक अनुभव ही हो जाएगा, तो तुझे अच्छे से समझा सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा, चलवा पाऊंगा, और तू अच्छे से चला भी पाएगा, और तुझे अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इस बात की, और तू कहीं गिरेगा भी नहीं, तो धोखा भी नहीं खाएगा, तो ठोकर भी नहीं खाएगा, तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो बाप है ना एक तरीके से सोचता है कि हर चीज़ को ना सही समय रखा है, क्योंकि बेटा भी छोटा है, मतलब बच्चा भी छोटा है। अगर उसको अभी स्कूटी पकड़ा देंगे या कार की चाबी पकड़ा देंगे तो ये खतरे से बाहर वाली बात नहीं है, ये तो खतरे का ही काम है पूरा, और जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लेकिन बच्चा फिर भी जिद में लगा हुआ है, देखा देख दूसरों के देखकर, पापा देखो उसके पास भी गाड़ी है, देखो वो भी तो छोटा है, वो भी तो चलाता है।
लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है, बच्चा ये नहीं सोचता है कि भाई जो मेरा बाप है ना वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है और वो मेरे भले के लिए ही कह रहा है। और बच्चा ये भी नहीं सोचता है कि जो मेरे बाप ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं मेरे लिए नुकसान के लिए नहीं है। मेरा बाप मेरे नुकसान के लिए क्यों सोचेगा, वो मेरे भले के लिए ही कह रहा है, लेकिन मुझे उसकी भी माननी चाहिए। लेकिन कई बार बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है कि बाप को ना उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है, जिसके अंदर नुकसान बाद में उठाना पड़ता है। तो जैसे ही बच्चे ने गाड़ी की जिद करी और उसकी जिद करने के कारण ही उसको गाड़ी दिला दी गई, तो उसमें नुकसान किसका हुआ? क्यों? क्योंकि उस बच्चे को गाड़ी चलाने नहीं आती और जब उसके हाथ में गाड़ी गई तो फिर क्या हुआ वो आप समझ सकते हो। तो इसी तरीके से क्यों? क्योंकि जो मनुष्य मांगता है ना वो संसारिक अभिलाषा में इतना लिप्त हो जाता है कि अपनी बाप की आज्ञाओं को तोड़ देता है और अपने हानि के बारे में भी नहीं सोचता है और अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचता है। क्या पता ये चीज़ मेरे लिए गलत हो या सही हो, मैं फिर भी ज़बरदस्ती करके मांग रहा हूँ। तो इसी तरीके से ना हमें अपने पिता परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है ताकि हम उसकी योजनाओं को समझ पाएँ कि लिखा है कि मेरे बच्चे जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो तेरे हानि के लिए नहीं है वरन वो तेरे लाभ के लिए है और मैं तेरी आशाओं को अंत में पूरा करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने बच्चों के धीरज को परखता है और लिखा है कि वो धर्मी को परखता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें। और टेस्ट के बिना टेस्टिमनी नहीं बनती है। जब तक लाइफ में परीक्षा नहीं आती है तब तक गवाहियाँ नहीं बनती है और जब तक गवाहियाँ नहीं बनेगी तो एक मसीह का जीवन मसीह होता ही नहीं है, क्योंकि मसीह के जीवन में गवाहियाँ होना ज़रूरी है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे तो किस बात की गवाही दोगे? क्या आप दूसरों की गवाहियाँ सुनाओगे या अपने जीवन की गवाहियाँ बताओगे? तो इसलिए एक मसीह जीवन में गवाहियाँ होना ज़रूरी है। और परमेश्वर धर्मी को परखता है। यदि आप उसकी नज़र में धर्मी हैं तो वो ज़रूर परखेगा और उस परख में वो आपको ना तो आपकी जान लेगा और ना ही आपको नाश करेगा, ना ही आपके साथ गलत बर्ताव करेगा और ना ही वो आपके सहने से बाहर परीक्षा लेगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है वो किसी को मारेगा नहीं। वो वरन उसने तो खुद अपनी जान दे दी है भाई आपको बचाने के लिए, वो मारेगा क्यों? और वो सहने से बाहर परीक्षा भी नहीं लेगा। वो अपने बच्चों को उतना दुख में भी नहीं देख सकता है, लेकिन बस वो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी ओर ताके और हर बात में धीरज धरे और वरन उसी की इच्छा के अनुसार चले, उसी की इच्छा के अनुसार मांगे और ढांढस बांधे। क्योंकि जब परमेश्वर ने एक लड़की बनाई है तो लड़के के लिए एक लड़का भी तो बनाया। जब एक लड़का बनाया तो लड़के के लिए फिर एक लड़की भी तो ज़रूरत है। तो परमेश्वर अपने बच्चों की सभी ज़रूरतों को जानता है, चाहे लाइफ पार्टनर की हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे सोशली हो। लेकिन अगर मनुष्य इन्हीं चीज़ों के अंदर लिप्त हो जाए, अपने परमेश्वर से बैर कर ले या जिद वगैरह करके अपने लिए कोई हानि उठाए। अब सोचकर देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के जो आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी ब्लेसिंग है जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, चाहे शादी, चाहे ब्याह है, चाहे कोई भी रिलेशन है, चाहे कुछ भी ब्लेसिंग है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आशीष है, किसी भी प्रकार की कोई भी आशीष है, अगर आपको लगता है, चाहे आपकी नौकरी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है उस चीज़ के अंदर आपको दुख है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप उस आशीष के होते हुए भी आप थोड़ा दुख में हो तो पहली बात तो ये है वो दुख में क्यों हो कि आपकी कुछ गलती के कारण दुख में हो। और दूसरी बात, वो मनुष्य का खुद का चुनाव है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब मेरे को ना किसी लड़की से शादी करनी है और मैं शादी के चक्कर में ढूंढ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लड़कियां पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण है ना उसके हाथ में नहीं सौंप रहा, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं इंतजार नहीं कर रहा और ना ही उस पर भरोसा रख रहा पूरी तरीके से, लेकिन मैं विश्वास करके छोड़ दिया है। लेकिन मैं खुद ही मतलब चश्मा लेकर ढूंढने निकल गया, हाँ भाई कहीं मिल जाए मुझे लड़की, अपना दिमाग चला रहा हूँ, दिमाग चलाकर मुझे कहीं ना कहीं से कोई लड़की मिल गई। मतलब शैतान ने ऐसे लुभावने तरीके से काम करी, जैसा मुझे चाहिए था वैसे मुझे लड़की मिल गई। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी इच्छा लगाई शादी होने के बाद, फिर उसी लड़की के द्वारा जब मेरे जीवन में जो किसी बात को लेकर दुख आया, तो उसके अंदर है ना परमेश्वर की गलती नहीं, क्योंकि वो मेरा खुद का चुनाव है। अगर वो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से होती ना तो मेरे जीवन में किसी प्रकार का ऐसा दुख नहीं आता कि तलाक की नौबत आती। समझने की कोशिश करना, क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य खुद चुनाव करता है, जल्दबाजी करता है और परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने जीवन में काम नहीं करने देता। परमेश्वर तो चाहता है कि मेरा बच्चा धीरज धरे और आत्मा की अगुवाई में चले और संसारिक अभिलाषा से दूर रहे, वरना अपना दिमाग ना चलाए। परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन हम कई बार अगर हम अपना दिमाग चलाते हैं ना, अगर हम किसी प्रकार के कोई गलत चुनाव कर बैठते हैं, शुरुआत में तो हमें ठीक लगता है लेकिन उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, खुदावंद कहता है कि संसार से मित्रता मत रखो, क्योंकि ये भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं। और आगे लिखा है कि परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचितो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मतलब कह रहा है परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कहता है
कि अगर तुमने कोई भी ऐसा गलत कदम उठाया जिसके कारण तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, तो वो कह रहा है कोई नहीं, दुखित हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। तुम किसी बात को लेकर अगर आज तुम शोक कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना, अगर आज तुम किसी बात को लेकर दुख और शोक कर रहे हो या आंसू में हो, तो कल तुम्हारे लिए आनंद होगा, क्योंकि रात हमेशा के लिए नहीं रहती है। एक नई शुरुआत आपके दिन में, आपके जीवन में ज़रूर आएगी, लेकिन उससे पहले ना आपको अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए, एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए परमेश्वर के आगे अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। प्रभु देख, मैंने अपना दिमाग बहुत चला लिया, जितना मैंने दिमाग चलाया, जितना मैंने डिसीजन लिए, जितना मैंने चुनाव किए अपनी ज़िंदगी में, या कुछ करने के, लाने ले जाने के, या खरीदने उठने बैठने के, या कुछ भी करने के, या अपनी ज़िंदगी से संबंधित, प्रभु मैंने धोखा ही खाया, मैंने गलत ही चुनाव की, जिसके कारण मुझे दुख उठाना पड़ा और समस्याएं हुई और परेशानियां उत्पन्न हुई, और प्रभु रोने धोने के मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन गई जिससे कि लेने देने के चक्कर पड़ गए। प्रभु ये मेरी गलती के कारण हुआ। प्रभु आज मैं इस बात के लिए पश्चाताप करता हूँ। मतलब ये है कि आप पश्चाताप करके अगर आप नई तरीके से शुरुआत करोगे तो प्रभु चाहता है, अगर आप जीरो बन के दीन बनोगे, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हुए बढ़ोगे, प्रभु देख मैंने अब तक अपना दिमाग बहुत चला लिया, लेकिन प्रभु आज से तू मेरे जीवन में काम कर, आज से मेरे जीवन में मेरी नहीं वरन तेरी ही सिद्ध इच्छा पूरी हो। हम सिर्फ बोले ही नहीं वरन परमेश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखें और उसी पर डिपेंड हो जाएं। ध्यान रखना, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि लिखा है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो गिरता है। हमने अपने पर भरोसा रखने के कारण कितना दुख उठाया, कितनी समस्या में पड़े, अच्छे वाले कामों को बिगाड़ लिया, अपनी जिंदगी के समय को भी खराब कर लिया। लेकिन अगर आज से आप नई शुरुआत करोगे, अगर आज आप रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, या दुख में हो या शोक में हो, अगर आपको लगता है कि आपके किसी गलत चुनाव से आपकी परिस्थितियां या आपके हालात और बुरे हो गए थे या गलत हो गए थे, तो आज परमेश्वर का आत्मा कहता है चाहे भले ही आज तू रो ले, पश्चाताप कर ले, लेकिन बेटा ध्यान रख, आज ही ये रात है ना जो आप आज तेरे जीवन में, ये सिर्फ आज ही के लिए है। कल देख नई सुबह होगी तेरे जीवन में। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है देख बेटा तू रो ली ना, तूने दुख उठाया, तुझे अपनी गलती का एहसास हो, तूने पश्चाताप किया, तूने अपनी गलती को मेरे आगे मान लिया ना कि हाँ मेरे परमेश्वर मैंने गलत चुनाव किया, गलत काम किया और गलत चीज़ों में लग गई, मैंने अपनी अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरी होने दिया। अगर आप अपनी गलतियों को मान रहे हो तो मेरा परमेश्वर आज कहता है देख तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर आज आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होना तो परमेश्वर तुम्हें अद्भुत तरीके से ऊंचा उठाएगा, क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। चाहे भले ही आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का शोक, कोई दुख, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी या किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी टेंशन हो सकती है, चाहे लाइफ पार्टनर को लेकर, चाहे नौकरी बिजनेस को लेकर, चाहे घर परिवार के विश्वास को लेकर, चाहे अपनी चंगाई को लेकर, अगर आप पश्चाताप करके अगर आप आज आगे बढ़ते हो, आज इस बात के लिए शोक करते हो कि मैंने आज तक परमेश्वर की इच्छा को नहीं वरन अपनी ही इच्छा को पूरा किया है, अगर आप इस बात को लेकर आप दिल से पश्चाताप करते हो तो ध्यान रखना कल आपके जीवन में नई शुरुआत और नई सुबह होने जा रही है। लिखा है वो कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख जाति जाति पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। वो लिखा है वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। उसका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगे। लिखा है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये भी लिखा है कि देख तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने इतनी सारी बातें हमारे लिए कही हैं। ये भी लिखा है कि मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। उसका वचन ये भी कहता है देख परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब वो कह रहा है इंतजार कर, धीरज धर, ढांढस बांध, मैंने तेरे लिए बेस्ट सोचा है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए सही समय पर सही तरीके से सही लोगों के बीच में मैं तेरा इज्जत मान सम्मान ऊंचा उठाऊंगा और तुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करूंगा। अगर कोई भाई है तो परमेश्वर आज उससे भी कहता है मैं तेरे सही समय पर, अपने सही समय पर मैं तुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करूंगा जिससे कि तुम दोनों मिलकर और गटकर मेरी सेवा करो, जिससे कि तुम एक दूसरे के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनो, कभी किसी के पाप का ठोकर का कारण ना बनो। लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारा बल बनेगा। कब बनेगा? जब अपनी गलतियों को, ऐसी गलतियों को जो हमने जानबूझकर या जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, देखो हम मनुष्य हैं, हमसे हो गई थी गलतियां, लेकिन हमें ये सोचकर छोड़ नहीं देना कि हम मनुष्य हैं। देखो यीशु भी मनुष्य रूप में आया था लेकिन उसने बिल्कुल परफेक्ट जीवन जिया। तो आज हमें भी परफेक्शन की ओर बढ़ना है, क्योंकि लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर सिद्ध है। तो आज हम अपने सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को मान कर और छोड़ देना है अगर हम परमेश्वर की दया को चाहते हैं तो। और अगर हम आज चाहते हैं कि हमारे जीवन में नई दया हो, नया काम हो और नई शुरुआत हो, तो सच में हमें अपने बोझ को प्रभु पे डालना है, क्योंकि लिखा है
कि हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन में यह भी लिखा है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारा रोजाना बोझ उठाता है। सोचो, वो बोझ उठाने वाला हमारा परमेश्वर है, लेकिन हम अपना बोझ अपने सर पर ही रख के घूमते हैं। और जब तो हम सामने की तरफ नहीं देख पाते, उसके दर्शनों को नहीं खोज पाते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते, जब तो ठोकर खा जाता है इंसान। अगर कंधे पर इंसान बोझ रखकर चल रहा है तो इंसान झुकेगा ही, और सामने देखकर चल ही नहीं सकता है कि सामने दीवार है, सामने कोई गाड़ी है, इसलिए तो इंसान ठोकर खाकर गिरता है। जब तक कंधे पे से बोझ नहीं उतारा जाएगा, जब तक वो कंधे पे से बोझ उतारकर प्रभु को नहीं दिया जाएगा, तब तक इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अगर सीधा खड़ा होगा मनुष्य, तभी सामने का रास्ता देख पाएगा, तय कर पाएगा कि आगे जाना चाहिए, सही है, नाला है या गड्ढा है या साफ है रास्ता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज खुदा चाहता है कि अपना बोझ आज प्रभु के क्रूस पर डाल दो और कहो कि प्रभु तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझसे ऐसा कहा है। प्रभु तेरा वचन कहता है, तू नहीं कहा है प्रभु कि हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु मैं अपना बोझ तुझ पर डालता हूं प्रभु, और तू मुझे विश्राम दे, मेरे जीवन में काम कर। अब तक मैंने अपना बहुत दिमाग चलाया, और दिमाग चलाना और बुद्धि चलाने के कारण मैं और दुख में हो गया था, लेकिन प्रभु आज से प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। प्रभु आज से मैं तुझे एंटर करने के लिए घोषणा करता हूं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मेरे पिता, आज से आप मेरे जीवन में आए, मेरे शरीर प्राण और आत्मा में आए, मेरे मन में आए, मेरे विचारों में आए, मेरे बुद्धि और ज्ञान और समझ में आए, मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में आए, मेरे रिश्ते नातों में आए, मेरे नौकरी बिजनेस में आए, मेरे फाइनेंशियली स्पिरिचुअली सोशली लाइफ में आए। प्रभु मेरे बोलने समझने सीखने सिखाने में मेरी मदद सहायता करे। पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में प्रभु मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आप कब्जा कीजिए। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, जिस दिन प्रभु की प्रभुता अगर आपके ऊपर हो गई और आपने अपने प्रभु को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने दिया अपने हृदय पे और उसको पूरी तरीके से प्रभुता दे दी, तो ध्यान रखना आपकी जिंदगी का मालिक जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बन गया, जैसे ही आप कहते हो कि प्रभु तू मेरा बॉस बन, मेरी जिंदगी पर प्रभुता कर, मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तुझे कहता हूँ प्रभु मेरे जीवन के हर एक हिस्से पर प्रभुता कर। तू आज से मेरा बॉस है, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है। तेरी मर्जी मेरे जीवन में सिद्ध हो, तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर गलत हो भी गया ना, मैं कह रहा हूँ बाई चांस आपकी खुद की गलती से भी गलत हो गया ना, तो परमेश्वर उसके अंदर भी आपके लिए भलाई उत्पन्न कर देगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पर बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनने के लिए मिली है। लोगों ने चाहे गलत चुनाव किए थे, लोगों ने कुछ ऐसे गलत कदम उठाए थे, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, माफिया मांगी और अपनी गलतियों को मानकर छोड़ दिया, तो वही बुराइयां, वही गलतियां जिसके कारण वो बहुत दुख में, समस्या, बीमारी में, टेंशन में, कोर्ट कचहरी में थे ना, जिस चीज के कारण, जिस गलत चुनाव के कारण, वो ही उनके लिए भलाई का कारण बन गई। उन बातों में, उन बुराइयों में से परमेश्वर ने कैसे भलाई निकाली, लोग देखते के देखते रह गए, हैरान हो गए। लोगों के सोचो समझ से परे थी ये बातें कि प्रभु क्या ऐसा भी हो सकता है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। प्रभु क्या तू ऐसा भी कर सकता था, ये तो मेरे कितना विरोध में था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा पति बदलेगा, मेरी पत्नी बदलेगी, या मेरा रिश्ता जुड़ेगा, या मेरा टूटा हुआ रिश्ता ये सही हो जाएगा। प्रभु मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तेरी तो अद्भुत योजना थी, तूने तो मुझे इस्तेमाल करना था प्रभु। मेरे द्वारा देख कितने लोगों ने उद्धार पा लिया। सच बात है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर बुराइयों में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपको भी दूसरे मनुष्यों के अंदर बुराई नहीं वरन भलाई ही ढूंढनी है। ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, तो आपको अपने जीवन से वचन को ऊंचा उठाना पड़ेगा। वचन को ऊंचा उठाना मतलब उसके वचन की इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज्ञा ये है कि शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है उनके लिए दुआ करो, उनको क्षमा करो, और हो सके तो अपने जुबान पर नियंत्रण करो, क्योंकि जुबान से जो पाप होता है ना, लिखा है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तो मेरे भाई और बहनों, अब तक जो भी आपसे गलतियां हो गई, संसार से मित्रता करने के कारण आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई थी, आज खुदावंद कहता है कि देख अपने बोझ को तू मुझ पर डाल दे। आज परमेश्वर कहता है देख तेरी समस्याओं को, तेरी हर एक परेशानियों का मैं हल करूंगा, मैं तेरे जीवन में आऊंगा, तूफानों को थमाऊंगा, तेरी घटियों को भरपूरी बदलूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं अपने आकाश रूपी उत्तम झरोके खोलकर तुझ परम्परा आशीषों की वर्षा करूंगा। मैं तुझे बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाऊंगा। देख मैंने आदम को बनाया, आदम को अकेला ही नहीं वरन हवा को भी उसके साथ बनाया। तो तेरे लिए मैंने लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चुन रखा, लेकिन तू धीरज धर, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं चाहता हूं कि तू विश्वास में पक्का हो जा, मैं चाहता हूं कि तू विश्वास में पक्की हो जा, ताकि तुम्हारे जीवन में वो उत्तम आशीष, वो उत्तम ब्लेसिंग्स आए, ताकि लोग तुम्हारी आशीषों को देखकर गवाही दें कि हाँ ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तो मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ उसी की ओर ताकते रहें। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया, बच्चे की आशीष नहीं मिली, बहुत लंबा समय हो गया, नौकरी बिजनेस नहीं मिला,
बहुत लंबा समय हो गया, लाइफ में कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही, या कोई अच्छा आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, या आप एक ही जगह खड़े हुए हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे खिसक पा रहे हो, या फिर किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियली ब्लेसिंग हो सकती है, या आपको लग रहा है किसी प्रकार से आपके लाइफ में कोई उन्नति नहीं हो रही है, या अगर आपको लगता है कि कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो आज खुदावन का वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, बस ढांढस बांधो, दीनता से उसके धीरजवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, समय आने पर वो आपको उठाने जा रहा है। देखो, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लिखा है यहोवा के आगे ना तो किसी की युक्ति चलती है ना किसी की बुद्धि चलती है। इसीलिए जब तक अपने आप को हम शून्य नहीं करेंगे ना, जब तक प्रभु काम नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अपने आप को हमें जीरो करना जरूरी है, क्योंकि जीरो को ही हीरो बनाता है। और जो अपना दिमाग चला रहा है, जो अभिमानी है, जो घमंड कर रहा है, जो सोच रहा है भाई मैं ऐसा कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लिखा है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है ना, वो गिरता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आप अपना समय, टाइम, पैसा, एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करके वरन प्रभु के आगे घुटने टिकाएं। चाहे मैं कह रहा हूँ, आज वचन ने साफ कह दिया है, रो और आंसू बहाओ और शोक करो। चाहे भले ही आज उन बातों के लिए शोक करो कि हमने गलत कदम उठाया प्रभु तेरे को जानने के बाद भी, लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप शोक करके उठते हो ना, एक नई उम्मीद, नई आशा आपके जीवन में आएंगी। खुदावन आज आपको हिम्मत और ढांढस और सामर्थ देगा और एक साहस देगा। आपके विश्वास और आशा को कभी टूटने नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा है, उसका वचन झूठा नहीं हो सकता कि देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मतलब स्टेप हमें पहला स्टेप हमें ही उठाना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, शुरुआत हमें करनी है। परमेश्वर करने के लिए तैयार है। तो मेरे भाई और बहनों, आज वो चाहता है हम अपनी उन गलतियों को मानकर छोड़ दें। प्रभु हाँ, तेरे वचन को जानने के बाद भी हमने अपना बहुत दिमाग चलाया, अपना बुद्धि चलाई, लेकिन हम अपने कामों के कारण, मतलब अपनी दिमाग अपनी बुद्धि चलाने के कारण हम और उस परिस्थिति को और ख़राब कर लिया, अपने लिए और टेंशन मोर ले ली। लेकिन ध्यान रखना, जब आज आप इन बातों को मान लोगे ना, तो आज परमेश्वर उन्हीं बातों के अंदर आपको देखो कितनी बड़ी भलाई निकाल कर दिखाएगा। और वो बताएगा, देख बेटा, देख जो तेरे लिए श्राप था ना, उसको मैंने तेरे लिए आशीष बना दिया। जो तेरे लिए मृत्यु थी ना, उसको मैंने तेरे लिए जीवन बना दिया। जो तेरे जीवन में कांटा था ना, उसको मैंने तेरे जीवन में फूल बना दिया। जो तेरे जीवन की टेंशन और समस्या थी, कमजोरी थी ना, उसी को मैंने तेरी सामर्थ बना दिया। और उसी के द्वारा देख मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, और उसी के द्वारा देख मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। परमेश्वर आज चाहता है मेरे भाई और बहनों, आज वो आपकी निर्बलता में आपकी सामर्थ बनना चाहता है। लेकिन हमें निर्बल होना जरूरी है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं ढूंढ सकता अपने लिए लाइफ पार्टनर। प्रभु मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सामर्थ नहीं है। प्रभु मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। प्रभु मैं एक अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं एक अच्छी नौकरी बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मुझे इंटरव्यू देने नहीं आता है, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दीजिए प्रभु, मुझे बात करने का ढंग नहीं है, मुझे समझने समझाने का ढंग नहीं है। प्रभु मैं कैसे करूंगा तेरी सेवा, कैसे संभालूंगा अपने परिवार को? प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, आई एम अ बिगेस्ट फेलियर। प्रभु अब तक जो मैंने अपना दिमाग चलाया प्रभु, मैं और नुकसान उठाता गया, लेकिन प्रभु अब नहीं उठाने पाऊंगा, अब नहीं उठाऊंगा। प्रभु जो देख मैं आज जान गया हूं कि मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ, लेकिन आज अपनी गलती को मान लेता और छोड़ भी देता हूं। प्रभु मेरी मदद और सहायता कर। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, लिखा है जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। आज खुदावंद आपके जीवन में वो अपने सामर्थ्य काम, वो जीवित और जलाली काम करने जा रहा है। विश्वास से कहो आमीन। आज परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, विश्वास से कहो आमीन। आज वो आपकी हर एक निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है, और आज वो आपके जीवनों में ऐसे आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। यदि आपका विश्वास उसके ऊपर पूर्ण है, यदि आप सिर्फ उसी पर भरोसा रख के चलोगे ना, तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, वरन आप घुटनों के बल आकर उसका धन्यवाद करोगे, आंसू के साथ धन्यवाद करोगे कि यहोवा तेरे काम बड़े हैं, तूने मेरी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया, तूने मेरे मृत्यु को जीवन में बदल दिया, तूने मेरे श्रापों को आशीष में बदल दिया, तूने हर एक बुराइयों को मेरे लिए भलाई में बदल दिया, तूने हर प्रकार के शोक को मेरे लिए आनंद में बदल दिया। प्रभु तेरे काम बड़े हैं। प्रभु मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम होंगे। आप आंसुओं के साथ घुटनों के बल आकर धन्यवाद करने जा रहे हो। ऐसा ही होगा मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है। विश्वास से अपने लिए ग्रहण करो। मैं कह रहा हूं इसी समय 5 से 10 मिनट के लिए पश्चाताप की दिल से प्रार्थना करो और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो। चाहे नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपका स्कूल कॉलेजेस है, कुछ भी है, सब कुछ छोड़कर बोल दो, प्रभु मैं अपना बोझ तुझे देता हूं। एक आत्मिक रूप में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कीजिए। एक सर पर एक टोकरा बनाइए। उस टोकरे के अंदर है ना, अपने दाहिने या बाइने हाथ से हर प्रकार की जो आपकी टेंशन, चिंता, परेशानी है, ऐसी हाथों से नॉर्मल डालते रहिए। मतलब आपको ये इमेजिनेशन करना है, प्रभु देख ये टोकरा है मेरे जो सर पे रखा है, ये जो बोझ है, ये पढ़ाई का बोझ मैं इसके अंदर डालता हूँ टोकरे के अंदर। प्रभु ये घर की, फैमिली का, रिलेशन का, रिलेटिव का, मेरी शादी का, ब्याह का, मेरी बच्चे की पढ़ाई
पढ़ाई का, मेरे स्कूल का, मेरे पढ़ने का, मेरी आत्मिकता का और किसी भी प्रकार का जो भी पाप का बोझ है प्रभु, ये सारे बोझ एक एक करके, जैसे आप कुछ फल उठाकर किसी टोकरी में डाल रहे हो ना, तो इसी तरीके से आपको आंखें बंद करके आत्मा में एक इमेजिनेशन करना है, एक ऐसा सिर्फ चित्र बनाना है, ऐसी एक्शन के साथ आपको करने की कोशिश करना है कि हाँ प्रभु ये वाला बोझ मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये मेरी लाचारी का बोझ प्रभु मैं इसमें डाल रहा हूँ टोकरी में, ये मेरी टेंशन का बोझ, ये घर की पढ़ाई, ये लोन, ये किसी भी प्रकार का, ये मेरे बच्चे का बोझ कि मेरे परिवार विश्वास में नहीं आते, इस प्रकार का बोझ प्रभु, या मैं तेरे वचन को पढ़ नहीं पाता, या मेरी मूर्खता का बोझ प्रभु, ये मेरी नामाफी का बोझ, ये मेरे अंदर हर प्रकार की कुड़वाहट, ये कुड़वाहट निकल नहीं पा रही प्रभु, इस कड़वाहट का बोझ प्रभु, ये सब प्रकार का बोझ प्रभु आज मैं इस टोकरे में डालता हूं। और आत्मा में ना दिल से पश्चाताप करते हुए इस टोकरे को ना अपने सर पे से उठाकर प्रभु के चरणों में रखना, प्रभु के चरणों में रखना। सिर्फ ये बोलना, प्रभु आज से ये बोझ है ना मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि तूने ही कहा है कि हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, जो जो बातें, जो जो बोझ आपको प्रभु का आत्मा याद दिलाता है, उन सब बातों को याद करके सिर्फ एक हाथ में ना ऐसे एक इमेजिनेशन करना, एक ऐसा चित्र बनाना, एक विचार करना कि हाँ आपके सर पे एक टोकरी रखी हुई है, एक बस ऐसी सोचना, हंसली में टोकरी मत रखना, सिर्फ एक सोचना कि हाँ भाई एक टोकरी रखी है, उस टोकरी के अंदर मुझे अपनी घर की, परिवार की, मेरे शरीर की और जो भी आपकी जो भी टेंशन, चिंता, परेशानी, समस्या है, उन समस्याओं का नाम ले लेकर उस टोकरी में डालना। एक हाथ से टोकरी पकड़ना, एक हाथ से डालना। और जैसे आप सारी चीज़ें सारी अपनी समस्या, टेंशन, चिंता, परेशानी डाल दो, तो उस टोकरी को दोनों हाथों से अपने सर पे से उठाकर प्रभु के चरणों में रखने की कोशिश करना। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये मैं सच वाली टोकरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अपने मन में ऐसा विचार करना है कि आपके सर पे सचमुच एक टोकरी रखी है। ध्यान से समझना, आपको ऐसे एक्शन के साथ करना है जैसे आपको लगे कि हाँ भाई टोकरी पूरी भर चुकी है, चाहे भले ही आपके आंसू निकल रहे हैं, लेकिन बिलखते हुए उस टोकरी को ये सोचना कि प्रभु आपके सामने खड़े हैं, और घुटनों के बल आकर अपने आप को भी बोल देना, प्रभु मैं अपने आप को भी जीरो करता हूँ, देख मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को भी इस टोकरी में डालता हूँ, मेरे मन, मेरे विचारों को, मैं अपने जीवन को भी तेरे आगे सरेंडर कर देता हूँ, शून्य कर देता हूँ प्रभु, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। और प्रभु इस टोकरी को, इस बोझ को तू अपने ऊपर ले, प्रभु इस बोझ को तू उठा ले, क्योंकि तूने वायदा किया है प्रभु, तू मुझे हल्का कर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उसी समय देखो आप है ना हल्का महसूस करोगे, आपकी टेंशन बिल्कुल फुर हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, और आपके काम कैसे कैसे बनने लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात को कभी मत भूलना, दूसरी तरफ शैतान भी इस चीज को लेकर मतलब देखता है कि ये क्या कर रहा है, अच्छा अभी तो ये प्रार्थना करके हटाया, देखता हूँ, चलो इसको ना एक टेंशन देता हूँ, ये गलत अंगीकार करेगा नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का भी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मेरे भाई और बहनों आपको खुलकर बताना चाहता हूँ कि शैतान की चालों से अनजान मत रहना, क्योंकि वो बार बार मतलब पिंच करने की कोशिश करता है, बार बार ऐसी समस्या डालने की कोशिश करता है कि अच्छे वाले इंसान का विश्वास डगमगा जाए, या जो प्रार्थना कर कर आया है उस प्रार्थना से या उस प्रार्थना के बाद इंसान अपना अभिषेक खो दे। तो ध्यान रखना, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। ध्यान रखना, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। अपने शब्दों पर ध्यान रखना, जैसे आप प्रार्थना करके हटो अपने शब्दों पर नियंत्रण करना। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, और इसमें बने रहना, उसी की ओर ताकना, क्योंकि जब उसने आपको बनाया है तो किसी ना किसी मकसद से बनाया है, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। वो आज आपसे कहता है, देख तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है, तू मेरी दृष्टि में कितनी कीमती है, कितना कीमती है ये मैं जानता हूँ, चाहे कोई तुझे जाने या ना जाने, लेकिन तू मुझ पर विश्वास कर, मजबूती से विश्वास कर, और मुझ ही पर भरोसा रख। जैसे यीशु ने कहा था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जैसा मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वैसा ही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ मतलब यीशु अपनी इच्छा से एक रोटी भी नहीं खाता था, यीशु पिता की इच्छा के अनुसार ही चलता था, सब कुछ पिता को देखकर पिता की इच्छा के अनुसार करता था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर पिता के कंट्रोल में था, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर पिता के आगे सरेंडर कर दिया था। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।